Hello and welcome to my YouTube channel Simple Maths by Parul. Dear students, हमारा लास्ट वीडियो क्यूब रूट्स के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था। ना उसी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज 4B फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट्स। इन सारे गिवन नंबर्स का हमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखे थे कि क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे वही मेथड यूज करके क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 64 के फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिविजिबल है ये, 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा 32। अगेन 32 भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 16। अगेन 16 भी 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में मिलेगा 8। अगेन ये 8 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 से, क्वेश्चन में मिलेगा 4। अगेन इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 2। अगेन इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है, तो अब 64 को हम कैसे लिख देंगे? इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 64 मिल जा रहा है। ठीक है, तो 64 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करेंगे? दोनों, ये हो गया LHS, ये हो गया हमारा RHS। बोथ LHS एंड RHS में स्क्वायर क्यूब रूट का साइन देंगे, अप्लाई करेंगे। 64 का क्यूब रूट एंड RHS में ये सारे फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इनका क्यूब रूट हम क्यूब रूट का साइन देंगे इन पर भी। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा 64 का क्यूब रूट। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे इस चीज को हम सॉल्व करेंगे RHS में? कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे सेम फैक्टर का। यहाँ देखिए 2 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अगेन 2 का ही दूसरा ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब हर एक ट्रिपलेट में से क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूब रूट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, उनका ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं एंड हर एक ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर बाहर निकाल देते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 2 बाहर निकाल दिया, अगेन इस 2 के सेकेंड ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर निकाल दिया। फैक्टर कौन सा है? 2 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, तो ये 4 हमारा आंसर हो गया। तो ये 4 क्या है? 64 का क्यूब रूट है 4। ठीक है, तो ये 4 हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 343 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 343 का। तो 2 से भी नहीं है डिविजिबल, 3 से भी नहीं होगा, करते करते ये सीधा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे 343 को तो क्वेश्चन में मिलेगा 49। अगेन इस 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 7। अगेन इस 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है, तो 343 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख देंगे। कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब दोनों तरफ LHS एंड RHS में क्यूब रूट का साइन अप्लाई कर देंगे। 343 का क्यूब रूट एंड 7 का क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ऐसे ही रहेगा 343। ठीक है ना, अब इस क्यूब रूट को हम सॉल्व करेंगे। क्यों इसको क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ क्यूब रूट के अंदर फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक ही 7 का एक ही ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक ही ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो अब इस ट्रिपलेट में से एक 7 बाहर निकाल देंगे, तो ये 7 हमारा आंसर हो गया। तो 7 क्या है? क्यूब रूट है किसका? 7 क्यूब रूट है किसका? 343 का, तो 7 हमारा आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 729, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो के एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, फर्स्ट सेकंड अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, एंड थर्ड जो है 729 का क्यूब रूट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 1728, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मिलेगा 2 8 16, 2 6 12, 2 4 864। अगेन 864 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा
432। अगेन 432 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 216। अगेन इस 216 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 108। अगेन इस 108 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 54। अगेन इस 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 27। अगेन इस 27 को हम 3 से डिवाइड, 27 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 9। अगेन इस 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 3। अगेन इस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 1। तो ये सारे फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। अब 1728 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, एंड 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है। तो लिख देते हैं, 6 टाइम्स 2 लिख दिए मल्टीप्लाई करके, एंड 3 टाइम्स 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट का साइन बोथ एलएचएस एंड आरएचएस में हम अप्लाई करेंगे। 1728 पर क्यूब रूट का साइन, ठीक है, एंड आरएचएस में भी ये जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में फैक्टर्स हैं, इन पर भी क्यूब रूट का साइन आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो भी चीज एलएचएस में हम परफॉर्म करेंगे वही चीज आरएचएस में भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें, बिकॉज क्यों, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल्स टू साइन है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इस चीज को तो ऐसे ही यहां लिखेंगे, 1728 का क्यूब रूट। ठीक है ना, अब ये आरएचएस में जो है इसको हम इसका ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, क्यूब रूट का, क्यूब रूट के साइन के अंदर जो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इनका ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ये रहा 2 का 1 ट्रिपलेट, फर्स्ट ट्रिपलेट, 2 का सेकंड ट्रिपलेट, 2 का थर्ड ट्रिपलेट। अब हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर निकाल देंगे। इस फर्स्ट ट्रिपलेट में से 2 बाहर निकलेगा, सेकंड ट्रिपलेट में से 2 बाहर निकलेगा, थर्ड ट्रिपलेट में से 3 बाहर निकलेगा। क्यों 3 निकलेगा, बिकॉज ये 3 का ट्रिपलेट है। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो ये 12 हमारा क्या है, 1728 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो 12 हमारा क्यूब रूट निकल आया आंसर।
8000 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 8000 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा 4000। 4000 को 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 2000। अगेन 2000 को 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 1000। अगेन 1000 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा क्वेश्चन में 500। 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 250। अगेन 250 को 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 125। 125 को 5 से डिविजिबल होगा 125। 5 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है, अब 8000 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। एंड 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3। यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख देंगे। तो 8000 को हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों तरफ LHS एंड RHS में क्यूब रूट का साइन अप्लाई कर देंगे। 8000 का क्यूब रूट, नाउ क्यूब रूट ऑफ, ठीक है। नाउ अब देखिए ये 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, अगेन 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। तो हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर निकाल देंगे। इस ट्रिपलेट में से एक 2, ना अगेन इस ट्रिपलेट में से दूसरा 2 बाहर निकालेंगे, अगेन इस 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 8000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो ये 20 क्या है, 8000 का क्यूब रूट है, तो ये हमारा 20 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 3375 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 3375 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 6 ज़ा 30। 3375 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 5 6 ज़ा 30, बचा 3 3 7 37 बचा, तो 5 7 ज़ा 35 बचा 2, तो 2 25 बचा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है ना, 675 अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 5 1 ज़ा 5 17, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। क्वेश्चन में मिलेगा 135। अगेन 135 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 27। अगेन 27 को 3 से डिवाइड, 27 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 9। अगेन ये 9 जो है 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 3। अगेन ये 3 जो है 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है ना, 3375 को इसके प्रोडक्ट के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 5 5 देखिए यहाँ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 5 है, एंड 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3375 को हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों तरफ LHS एंड RHS में क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए RHS हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिपलेट्स फॉर्म करके। यहाँ पे ये क्यूब रूट का साइन होगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। 5 का ये फर्स्ट ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, 3 का सेकंड ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये 5 के फर्स्ट ट्रिपलेट में से 5 बाहर निकाल देंगे, 3 के सेकंड ट्रिपलेट में से फैक्टर 3 हम बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ 3375 कितना मिला, 15 मिला। तो 15 हमारा आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 है एक्सरसाइज 4B का। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस हैं, 7 पार्ट्स है 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 के इन सारे पार्ट्स में या तो फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें देखिए फ्रैक्शनल नंबर है, अगेन सेकंड में भी ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब रूट। ठीक है, एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ
एंड सेवेंथ में देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं, टू नंबर्स, इनका प्रोडक्ट का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इसका तरीका इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 27/64 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 7/64 फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है इसका 27, डिनोमिनेटर है 64। तो ये क्यूब रूट का साइन होल फ्रैक्शन पे है, क्यूब रूट का साइन न्यूमरेटर पे भी जाएगा सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर पे भी चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 64। अब क्या करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड 27 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम जानते हैं 27 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, अगेन 64 को कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ पे एक बार निकाल दें 64 के फैक्टर्स। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 होता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 होता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 निकल के आया। तो 6 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 64 को हम कैसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए। इस 64 को हम इस टाइप से लिख दिए, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगेन इस 27 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए इस टाइप से। ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, ये देखिए 3 का 3 बार 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए 2 का ये फर्स्ट ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, 2 का सेकंड ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको न्यूमरेटर से एक 3 बाहर निकाल देंगे, मतलब इस ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर निकाल देंगे, क्यूब रूट का साइन भी हट जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर के क्यूब रूट के साइन के अंदर जो ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट 2 ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकालेंगे एंड इस सेकेंड ट्रिपलेट में से दूसरा 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/4 बन जाएगा फ्रैक्शन हमारा। कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, 3/4, 27/64 का क्यूब रूट क्या निकल के आया, 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया, 3/4। ना क्वेश्चन नंबर 2, 125/216 हमारा गिवन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये पहले ये क्यूब रूट का साइन न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर देंगे। ये क्यूब रूट का साइन 125 पे भी चला जाएगा न्यूमरेटर पे एंड सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर पे भी सेपरेटली क्यूब रूट का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब 125 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 125 को कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5। ठीक है, अगेन 216 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लें, 216 का 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 108, 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 54, 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है, तो 216 के प्लेस पे हम लिख रहे हैं कितने टाइम्स 2, 1 2 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 का फर्स्ट ट्रिपलेट बन रहा है न्यूमरेटर में, 5 का एक ट्रिपलेट बन रहा है तो इस ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर निकाल देंगे, क्यूब रूट का साइन भी हट जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 2 का एक ट्रिपलेट बना, 3 का दूसरा ट्रिपलेट बना, तो एक ट्रिपलेट में से 2 एक 2 बाहर निकाल देंगे। अगेन इस दूसरे 3 के ट्रिपलेट में से हम एक एक फैक्टर 3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, मिलेगा 5/6। तो ये 5/6 क्या है, 125/216 का क्यूब रूट है। कितना आया, 5/6। तो ये हमारा आंसर हो गया 5/6। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
343/512 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। 343 फ्रैक्शन बाई 512, ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है 343, डिनोमिनेटर है 512। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये क्यूब रूट का साइन सेपरेटली न्यूमरेटर पे भी जाएगा एंड डिनोमिनेटर पे भी चला जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पे भी चला जाएगा क्यूब रूट का साइन। ठीक है ना, 343 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। अगेन 512 को भी इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करें 512 के। 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 256। अगेन 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 128। अगेन 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 64। अगेन 64 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 32। अगेन 32 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 16। अगेन 16 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 8। अगेन ये 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन मिलेगा 4। अगेन ये 4 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 2। ये 2 जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 1। ठीक है, तो 512 को कैसे लिखेंगे, 2 के इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 टाइम्स 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए न्यूमरेटर में 7 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो इस एक 7 के ट्रिपलेट में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 का फर्स्ट ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, ये 2 का सेकंड ट्रिपलेट, ये 2 का थर्ड ट्रिपलेट। तो इस 2 के फर्स्ट ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर करेंगे, इस 2 के सेकंड ट्रिपलेट में से दूसरा 2 बाहर करेंगे, इस 2 के थर्ड ट्रिपलेट में से तीसरा 2 बाहर निकाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, 7/2 2 × 4 2 × 8, 7/8। तो ये 7/8 क्या है, 343/512 का क्यूब रूट है 7/8। तो 7/8 is the answer. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, 64 इंटू 729, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है, दोनों के प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि x इंटू वाई अगर है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस ये क्या होता है, x का क्यूब रूट ले लेंगे सेपरेटली बीच में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ भी देंगे। y का भी क्यूब रूट सेपरेटली ले लेंगे। ठीक है, एंड x का क्यूब रूट सेपरेटली लिए, y का क्यूब रूट सेपरेटली निकालें, एंड दोनों के क्यूब रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्यूब रूट होगा। किसका क्यूब रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 64 है टू 729 का क्यूब रूट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 64 बाई फॉर्मूला। ठीक है, ये 64 का क्यूब रूट इंटू 729 का क्यूब रूट। ठीक है, बाई विच फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं बाई दिस फॉर्मूला, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स का क्यूब रूट इंटू वाई का क्यूब रूट। ठीक है ना, अब देखिए ये 64 है, 64 को इसके, अब 64 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। आप अगर इसके फैक्टर्स निकालोगे 64 के, तो क्या मिलेगा, 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रफ में निकाल के दिखा देती हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, नाउ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, अगेन 2 1 जा 2 होता है। तो कितने टाइम 6 हुआ, आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो 64 को हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, अब 729 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे निकाल दें 729 का फैक्टर्स। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन में मिलेगा 243। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 81। 3 से डिवाइड किए 81 को, क्वेश्चन में मिला 27। अगेन 3 से डिवाइड किए 27 को, क्वेश्चन में मिला 9। अगेन 3 से डिवाइड किए 9 को, क्वेश्चन में मिला 3। अगेन 3 से डिवाइड किए 3 को, क्वेश्चन में मिला 1। तो हमारा कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3 आया। ठीक है, तो
यहाँ पे 729 के प्लेस पे हम 6 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये 720, ये चीज तो एलएचएस की यहाँ पे आ जाएगी, 64 × 729 का क्यूब रूट। ठीक है ना, ये चीज देखिए, टू, अब हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, ये टू का फर्स्ट ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, ये टू का सेकंड ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। अब इस साइन में भी क्यूब रूट के यहाँ पे भी 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट, 3 का सेकंड ट्रिपलेट, हर एक ट्रिपलेट में से एक टू हम बाहर निकाल देंगे, एक फैक्टर इस 2 के ट्रिपलेट में से हम एक टू बाहर निकाल देंगे, अगेन इस 3 के ट्रिपलेट में से हम एक 3 बाहर निकाल देंगे, अगेन इस 3 के ट्रिपलेट में से हम एक 3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36, 36 मिला, ये 36 क्या है, किसका क्यूब रूट है, इन दोनों के 64 और 729 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है 36, तो 36 हमारा आंसर हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, दो नंबर्स कौन से हैं, 64 एंड 27, 64 और 27, इसका, इसके प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ये सेपरेटली 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, एंड 27 का क्यूब रूट सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि बाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। क्यूब इंटू वाई का क्यूब रूट। ठीक है ना, अब 64 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 64 की जगह क्या लिखेंगे, 6 × 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 64 मिलता है, तो 64 के प्लेस में 6 × 2 इन मल्टीप्लाइड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना, अब इस 27 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 × 3 को, 3 × 3 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख देंगे 27 के प्लेस पे। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम ना, इसी स्टेप में हम ट्रिपलेट फॉर्म कर देंगे। ये देखिए, 2 का पहला ट्रिपलेट, 2 का दूसरा ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अगेन 3 का ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अब इस फर्स्ट ट्रिपलेट में से हम 2 बाहर निकाल देंगे, इस सेकंड ट्रिपलेट में से एक फैक्टर यानी कि 2 बाहर निकाल दें, अगेन इस थर्ड ट्रिपलेट में से एक फैक्टर यानी कि हम 3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, 64 × 27 का ये चीज यहीं पे ड्रॉप हो गई। ठीक है ना, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12, तो ये 12 हमारा आंसर हो गया। 12 क्या है, 64 और 27 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है 12। आंसर कितना हुआ हमारा, 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 729 एंड 8000 का प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हमें। 729 एंड 8000 के प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 729 का क्यूब रूट सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 8000 के क्यूब रूट से। तो ये ऐसा कैसे कर दिए हम, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, अब 729 के को हम कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, 729 के फाइंड आउट करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 243, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 81, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 27, अगेन 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 9, अगेन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 3, अगेन इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। नाउ 6 टाइम्स 729 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 × 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 729 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। क्या देखिए, अब इस 8000 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 8000 का फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा होगा, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखे हम, 8000 के प्लेस पे हम 8000 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 1000, डेफिनेटली लिख सकते हैं। 8000 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 8 × 1000। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
ठीक है, इंटू, अब देखिए 8 × 1000, तो इसको सेपरेट कर देंगे हम, क्यूब रूट का साइन, 8 और 1000 को सेपरेट कर देंगे एंड दोनों पर क्यूब रूट का साइन दे देंगे। ठीक है, हो जाएगा 8 का क्यूब रूट इंटू 1000 का क्यूब रूट। ठीक है, अगेन कैसे लिख दिए हम, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, नाउ अब देखिए ये चीज ऐसे ही आ गई, 6 × 3 लिख देंगे। ना 8 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 × 2 लिखेंगे, मतलब 2 × 2 × 2 करते हैं तो क्या मिलता है, 8 मिलता है। अगेन 1000 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इसको 1000 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना सीधा, 10 × 10 × 10, 1000 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 × 10 × 10। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। देखिए 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अगेन ये ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, इस केस में यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, यहाँ पे 10 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर हम बाहर निकाल देंगे, इस ट्रिपलेट में से 3 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से भी 3 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से 2 बाहर निकल जाएगा, इस 10 के ट्रिपलेट में से 10 बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 2 × 18, ये हो जाएगा 180। तो 180 क्या है, ये चीज निकल के आई ना, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 180। 729 एंड 8000 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है, कितना है, 180। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3375 इंटू 512, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 3375 इंटू 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे, सेपरेटली 3375 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे एंड 512 का भी सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3375 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 3375 को निकालते हैं, इसका फैक्टर 5 से डिविजिबल है, 5 क्वेश्चन में मिलेगा, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। अब ये भी 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। अब 135 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 27, 27 को 3 से डिविजिबल है 27। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है ना, 3375 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर्स कितने, 5 है, 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है ना, 512 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 512 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 256, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 128, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 16, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये सारे 2s 512 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, कितने 2 है, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 512 के प्लेस पे हम 9 × 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज रह गई कि ये स्टेप हमने कैसे करा, ये स्टेप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का क्यूब रूट कितना होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है ना, अब देखिए इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, अगेन ये 2 का ट्रिपलेट, ये 2 का ट्रिपलेट, ये 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। इस ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर निकाल देंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, 5 3 सा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 4 2 सा 8, ना 8 हो गया ना, 15 8 सा 15 × 8 सा कितना आया, 120। अब ये 120 क्या है,
क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है? प्रोडक्ट 3375 और 512 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है 120, तो ये हमारा आंसर हो गया 120। तो स्टूडेंट्स 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। अगर सॉल्यूशंस सिंपल लगा हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, जहां हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।